सम टाइम अगो आई वाज लिसनिंग टू डॉक्टर ऑली अकरम, एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं। उनको मैं सुन रहा था कहीं, जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी तो अपना एक तजुर्बा शेयर कर रही थी, तो मुझे उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर ऑली अकरम एक डॉक्टर थे जिनका नाम था फ्रेबिसो बेनिटरी। अब ये डॉक्टर फ्रेबिसो बेनिटरी ने क्या किया, इसने ह्यूमन माइंड को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। फ्रेबिसो बेनिटरी इटली में थे, तो मैं ऑली अकरम को जब सुन रहा था तो फ्रेबिसो बेनिटरी ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया जिनको थोरासिस का सर्जरी होने वाला था। तो इन थोरासिस सर्जरी 1-1.5 घंटे के बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो मॉर्फिन सल्फेट करके एक पेन किलर है जो दिया जाता है। मॉर्फिन सल्फेट क्या करता है, उस पेन को रिड्यूस कर देता है एक सर्टेन लेवल पे। तो डॉक्टर बेनिटरी ने एक माइंड कैसे काम करता है इसके ऊपर रिसर्च किया। तो डॉक्टर बेनिटरी ने, जिनका भी थोरासिक सर्जरी हुआ था, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तरह के पेशेंट्स को एक विंग में रखा गया और दूसरी तरह के पेशेंट को दूसरे विंग में रखा गया। दोनों का थोरासिक सर्जरी हुआ था। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसका दर्द कम हो। मॉर्फिन हुआ क्या, एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी में क्या निकल के आया, ध्यान से देखना जो मैं दिखाने वाला हूं। आधे लोगों को जो मॉर्फिन सल्फेट दिया गया वो ओपन इंजेक्शन के रूप में डॉक्टर ने दिया, और ये केस स्टडी है जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है, हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। आधे लोगों को मॉर्फिन दिया गया डायरेक्ट उनकी वेन्स में, और उनको जानते हुए, उनको बताते हुए कि तुम्हें मॉर्फिन सल्फेट दिया जा रहा है एज अ पेन किलर। और आधे लोगों को मॉर्फिन सल्फेट दिया गया बेहोशी की आदत में, जब उनको पता नहीं था कि उनको मॉर्फिन सल्फेट दिया जा रहा है। सेम डोज दोनों को दी गई, दोनों तरह के पेशेंट्स को। अब जब दोनों तरह के पेशेंट को सेम डोज दी गई तो बॉडी के हिसाब से होना यह चाहिए था कि दोनों का पेन लेवल बराबर लेवल पे रिड्यूस होना चाहिए था। लेकिन बड़ी हैरानी हुई उनको ये जानकर कि जिन लोगों को जान के, जब उनके होश में उनको पता था कि हमको एंटीडोज दिया जा रहा है जिससे हमारा पेन अब कम होना चालू हो जाएगा, उनका पेन लेवल तेजी से रिड्यूस होता है। और उन लोगों को जिनको पता नहीं था कि उनको इंजेक्शन दिया गया है, पेन किलर दिया गया है, उनका पेन बहुत धीरे धीरे रिड्यूस होता है। जबकि एक ही डोज दिया गया दोनों तरह के पेशेंट को एक ही सर्जरी से निकलने के बाद। जिसको पता था कि मुझे पेन किलर दिया गया, उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया बहुत तेजी से, और जिसको पता नहीं था उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया बहुत धीरे। और हैरानी की बात तो यह थी कि कई केसेस में जहां पर हिडन इंजेक्शन दिया गया वहां बॉडी ने रिएक्ट ही नहीं किया। तो डॉक्टर बेनिटरी यहां नहीं रुके, यही तरीका उन्होंने एंजाइटी, हाइपरटेंशन, इन सब के मरीजों पे लगाया, और रिजल्ट बिल्कुल सेम था कि जिन लोगों को अवेयरनेस में इंजेक्शन दिए जा रहे थे, जिसको अवेयरनेस में दवाइयां दी जा रही थी, जिनको बताया जा रहा था कि ये दवाइयां खा के तुम ठीक हो रहे हो, उनका जो पेन था, उनका जो ठीक होने की संभावना थी वो बहुत तेजी से हुई। और जो अनअवेयर थे, डोज वही दी गई थी, उनकी हालत बहुत धीरे धीरे ठीक हुई। और डॉक्टर बेनिटरी ने कमाल किया। जब मैं ऑली अकरम को पढ़ रहा था तो मैंने एक और हैरानी वाली बात पढ़ी, तो मैं इसलिए सोचा मैं आपको आज ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ साथ दिमाग कैसे काम करता है वो बताना शुरू करूं। इन्होंने क्या किया, हाउसकीपिंग की 80 लोगों को, लड़कियों को इकट्ठा किया अलग अलग हॉस्पिटल्स की, तो एक साथ इकट्ठा किया। अब उन सबको बोला गया क्या तुम एक्सरसाइज करती हो? तो 80 के 80 लोगों ने बोला नहीं। 90% जो लेडीज थे उन्होंने बोला हम लोग कोई एक्सरसाइज करते नहीं। तो उन्होंने बोला एक आइडिया है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 40-40। 40 लोगों को एक तरफ कर दिया, 40 लोगों को एक तरफ कर दिया, और बाकी के जो 40 लोग थे उनको बोला तुम अपना काम करो, बाद छुट्टी। और बाकी के 40 लोगों को इन्होंने 15 मिनट का एक ट्रेनिंग दिया। बाकी 40 लोगों को बिठाया गया एक हॉल के अंदर, और 15 मिनट एक डॉक्टर ने उनको ट्रेंड किया। क्या तुम जानते हो कि जब तुम वाइप करते हो, जब तुम वैक्यूम क्लीनर चलाती हो और 1 घंटा चलाती हो तो तुम्हारी 200 कैलोरीज बर्न होती है। उनको बताया गया तुमको पता है? तो बोला नहीं हमको नहीं पता। उनको बताया गया कि जब तुम बाथरूम साफ करती हो, 1 घंटा साफ अगर करो तो 250 कैलोरीज तुम्हारी बर्न हो जाती है। इनको बताया गया कि जब तुम बेडशीट चेंज करती हो और 1 घंटे तक अगर चेंज करती रहो तो यू विल रिड्यूस 160 कैलोरीज। अब इन 40 लोगों को 15 मिनट की ये ट्रेनिंग दी गई। डिड यू नो योर वर्क इज गुड? इनको बताया गया कि तुम्हारा काम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा काम तुम कर रही हो, साफ सफाई का काम है, बहुत बेहतर काम कर रही हो।
है ना, चेंजिंग लिनन फॉर 15 मिनट्स बर्न 40 कैलोरीज, डिड यू नो? उन्होंने बोला नो वी डोंट नो। उन्होंने बोला हम आपको बताते हैं कि वैक्यूमिंग फॉर 15 मिनट्स बर्न 50 कैलोरीज, क्लीनिंग बाथरूम फॉर 50 मिनट्स बर्न 60 कैलोरीज। द बेनिफिट ऑफ एक्टिव लाइफस्टाइल, अगर तुम ऐसे ही करती रहो तो तुम्हारा वेट बहुत बढ़िया होगा, सिक नहीं पड़ोगी, स्ट्रेंथ होगी, एंजाइटी नहीं होगी, फैट बर्न होगा, मोर क्रिएटिव हो जाएगी, और कांग्रेचुलेशंस ऑन लीडिंग एक्टिव लाइफस्टाइल, तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत शानदार होगा। 15 मिनट का ट्रेनिंग दिया गया और उनको भेज दिया गया वापस। और वो जो 40 हाउसकीपिंग की लेडीज थी वो भी यही काम कर रही थी। और 3 महीने के बाद दोनों लोगों का बॉडी वेट, दोनों तरह के ग्रुप के लोगों का बॉडी फैट, दोनों तरह के ग्रुप के लोगों का कैलोरीज फिर से मेजर किया गया जो पहले किया गया था। रिजल्ट में जमीन और आसमान का फर्क था। जिन लोगों को पता था कि ये करने से ये हो रहा है, उनका बॉडी वेट रिड्यूस हुआ। जिनको पता था कि ये करने से ये हो रहा है, उनका फैट रिड्यूस हुआ और उनको अपने काम में मजा आने लगा। वही काम वही 40 हाउसवाइफ भी कर रही थी, हाउसकीपर भी कर रही थी, लेकिन उनका वेट वैसे ही था जैसा 15 मिनट की ट्रेनिंग ने कितना बड़ा असर दिमाग पे, काम दोनों वही कर रहे हैं। एक को पता है कि ये करने से ये